नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, ये असल में एक बहुत बड़ी केमिकल लैब है? आज हम तीन सबसे जरूरी किरदारों को समझने वाले हैं। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के शब्द नहीं है, बल्कि हमारे खाने से लेकर हमारे शरीर तक हर चीज की कहानी इन्हीं से जुड़ी है। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि यही हमारी आज की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें रोज के अनुभवों को केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल से जोड़ने में मदद करेगा। तो चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हम सबसे पहले उन सुरागों से शुरू करते हैं जो हमारी इंद्रियां हमें देती हैं, यानी हमारा टेस्ट और टच। यहीं से एसिड और बेस की पहचान की कहानी शुरू होती है। तो पुराने जमाने में पहले सुराग थे स्वाद और स्पर्श। लोगों ने पाया कि एसिड्स जैसे सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस कड़वे और साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम हर चीज को चखकर तो नहीं देख सकते। इसलिए वैज्ञानिकों को एक सेफ तरीके की जरूरत थी, और यहीं पर लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर्स का आविष्कार हुआ, जो रंग बदलकर हमें एसिड या बेस की पहचान कराते हैं। स्वाद और स्पर्श, ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात। अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा क्या होता है जो किसी चीज को उसकी एसिडिक या बेसिक पहचान देता है। देखिए, हमारी समझ समय के साथ बेहतर हुई है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, 1884 में अर्हीनियस ने कहा कि ये सब पानी में घुलने वाले आयंस का खेल है। पर यह परिभाषा हर जगह फिट नहीं बैठी। इसलिए 1923 में ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुइस ने इसे और ब्रॉड बनाया और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर फोकस किया। लेकिन इन सभी थ्योरीज में एक चीज कॉमन है, हाइड्रोजन आयन का सेंट्रल रोल। यही वो जादुई पार्टिकल है जो एक एसिड को उसकी असली पावर देता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एसिड और बेस क्या हैं, पर सवाल ये उठता है कि हम उनकी ताकत को नापते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल है, पीएच स्केल। पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की शक्ति। इसे एक तरह का केमिकल रूलर समझिए जो 0 से 14 तक जाता है। ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि कोई घोल कितना एसिडिक है या कितना बेसिक, ठीक वैसे ही जैसे एक रूलर हमें लंबाई बताता है। और ये स्लाइड इस स्केल को असल जिंदगी से जोड़ती है। जरा देखिए, हमारे पेट का गैस्ट्रिक जूस 1.2 पर कितना ज्यादा एसिडिक है, वहीं एकदम साफ पानी 7 पर बिल्कुल न्यूट्रल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्लीनर्स 14 पर बहुत ही पावरफुल बेस होते हैं। और ये बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए 7.0 से 7.8 के बीच एक बहुत ही छोटी पीएच रेंज बनाए रखनी पड़ती है। इस रेंज से जरा सा भी इधर उधर होना हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है ना? तो चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? ये एक क्लासिक केमिस्ट्री का सवाल है। क्या कोई धमाका होता है? क्या वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब हैरान करने वाला है, पर उतना ही सिंपल और खूबसूरत भी। वो एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, जिससे दो बहुत ही स्टेबल और जानी पहचानी चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर। और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये नेचर के बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां दो ऑपोजिट ताकतें मिलकर स्टेबिलिटी बनाती हैं। अब जब भी हम सॉल्ट या लवण सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खाने वाला नमक, है ना? लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट एक बहुत बड़ा और डाइवर्स परिवार है, जिसके कई सदस्य हैं। असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाले ये सॉल्ट्स हमारे चारों तरफ हैं, और इनके इस्तेमाल इतने अलग अलग हैं कि सुनकर हैरानी होगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इस परिवार का एक सदस्य तो लगभग हर किचन में मौजूद है, बेकिंग सोडा। जरा सोचिए, एक ही चीज पेट की एक्स्ट्रा एसिडिटी को शांत करती है, केक को फुलाती है और आग बुझाने में भी मदद करती है। ये सब बेकिंग सोडा के केमिकल नेचर की वजह से ही मुमकिन है। अब एक और आम सॉल्ट को देखते हैं जिसके उपयोग बेकिंग सोडा से बिल्कुल अलग हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही केमिकल जो टूटी हड्डियों को सपोर्ट देता है, वो ही सुंदर मूर्तियां भी बनाता है और दीवारों को भी चिकना करता है।
इससे पता चलता है कि ये सॉल्ट फैमिली कितनी बड़ी और काम की है, जिसके हर सदस्य का एक अलग ही काम है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां ये सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारे अपने शरीर के अंदर। हर एक दिन हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल बैलेंस का खेल चलता रहता है। हमारा पेट खाना पचाने के लिए पावरफुल एसिड का इस्तेमाल करता है, और जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस यानी एंटासिड लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे मुंह के एसिड से लड़ने के लिए बेसिक टूथपेस्ट हमारे दांतों की रक्षा करता है। ये सब एसिड बेस का ही संतुलन है। तो हमने देखा कि एसिड, बेस और सॉल्ट ये सिर्फ लैब के केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की कहानी के वो किरदार हैं जो दिखते नहीं पर सबसे जरूरी हैं। ये बैलेंस हर जगह है, हमारे अंदर, हमारे खाने में, हमारी धरती में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और कौन से ऐसे छिपे हुए बैलेंस काम कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं।